Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 11 और 12 सूरह निसा की, उसमें तर्के के अहकामात हैं और फिर आखिरी आयत नंबर 176 में है। 11 हो चुकी थी, 12 आधी हुई थी और आधी इसलिए छोड़ी थी, जहाँ से छोड़ा था बाकी हिस्सा, उसमें एक इस्तिलाह आई है कलाला, उस पर बड़ा इख्तिलाफ है कि कलाला किसे कहते हैं। और जाहिर है कि और मसाइल में और किसी चीज़ में इख्तिलाफ हो तो वो भी इख्तिलाफ होना अपने आप में क्यों है इख्तिलाफ, और उससे जाहिर है कि अगर गलत ले लें तो कुछ फ़र्क पड़ता है, गलत समझ लिया जाए तो। लेकिन जहाँ तर्का तकसीम हो रहा हो और कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो तो वहाँ तो तर्के ही गलत हो जाएंगे। तो जो पहले ही से इख्तिलाफात हैं, 3 तरह के जो मतलब उससे समझे जाते हैं, उन तीनों से कैलकुलेट किया जाए तो हिस्से अलग अलग तरीके से निकलेंगे। और इस पर ऊपर से ये कि तारीख़ी तौर पर हम देखते चले आए हैं कि कन्फ्यूजन था हज़रत उमर के दौर तक, मशवरे किए जाते थे, बाज़ केस ऐसे आ जाते थे। और ऐसा भी हुआ कि जिन्हें तकसीम किया गया उसमें जिन्हें नहीं मिला उन्होंने दावा किया और उन्होंने कुरान की दलील वैसे नहीं दी, वो कोई इल्म वाले नहीं थे, आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी कॉमन सेंस की दलील रखी। हज़रत उमर की समझ में आ गई तो उन्होंने उनकी बात मान के फैसला अपना दिया। तो इस हालत में जाहिर है कि ये करना कि किसी भी एक को आंखें बंद करके ले लें, ये नहीं किया जा सकता। इख्तिलाफ क्यों है? इख्तिलाफ इसलिए हैं कि उसूल जो निकाले गए, डिड्यूस किए गए, उन उसूलों में कुछ खामी थी, जिन उसूलों की बुनियाद पर तर्का तकसीम होता चला आ रहा है। मैं इससे पहले तफसील बता चुका हूँ कि फिर वो कैटेगरीज के नाम भी मैंने बदले, कुरान से ही उन्हें अखज़ किया था। नाम बदलने के लिए जब कैटेगरी अलग बनेंगी तो जो कैटेगरी अलग बनी उन्हें अखज़ भी कुरान से किया था, वो भी मैंने आपके सामने रखा था कि कैसे और क्यों। और फिर आयत नंबर 11 पूरी होने के बाद आयत नंबर 12 का आधा हिस्सा हुआ था। इतने हिस्से का एक्सप्लेनेशन जो है, खुलासा कुछ जो मैंने पहले भी रखा था, खुलासा ही रखा था पिछली बार, इस मरतबा फिर आज दर्स छोटा रह गया मेरे देर से आने की वजह से, तो फिर दोबारा खुलासा रख रहा हूँ, लेकिन ज़रा दूसरे अंदाज में है। और इससे वो पिछली मरतबा समझ में आया था लोगों के, लेकिन अब ज़्यादा वाज़ेह और हो जाएगा। वही ज़रा मुश्किल मौजूद था तो उसका रिपीटिशन कोई गैर मुफीद नहीं होगा। देखिए, ये थी तकसीम की सीक्वेंस कि जो डिवाइड किया जाएगा। तर्का उसे कहते हैं जो मैयत ने छोड़ा हो या किसी को पहले अगर दिया जाए तो उसके बाद उससे जो बचा हो वो भी तर्का है। तर्क किया हुआ, बचा हुआ, लेफ्ट ओवर, फिर किसी कैटेगरी को देने के बाद नेक्स्ट किसी कैटेगरी को दिया जाए तो वो भी तर्का है। हमारे यहाँ तर्के और विरासत को खलत मलत कर दिया जाता है, एक ही चीज़ समझा जाता है। कुरान ने अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, विरासत और तर्का। वारिस की अपनी अलग एक डेफिनेशन है जो कुरान के लिहाज से, कुरान के बताता है कि वारिस वो हैं जिनमें 1:2 के रेशियो से तकसीम होता है, और दूसरी कैटेगरीज में बराबर बराबर से मर्द और औरत में तर्का दिया जाता है। जब वो वारिस होते हैं तो उनको तर्का जो दिया जाता है वो मर्द को औरत से दुगना मिलता है,
जब वो वारिस होते हैं। वारिस अकेली औरत नहीं होती, यानी नेचुरल वारिस तो औलाद होती है। कुरान की दूसरी जगह आयत से साबित है जहाँ यह है कि हज़रत दाऊद के वारिस सुलेमान हुए। कोई नबी का वारिस तो नबी होता नहीं, नबूवत तो विरासत में मिलती नहीं, तो जाहिर है उनकी प्रॉपर्टी के वारिस हुए, उनकी मिल्कियत के वारिस हुए। तो औलाद कॉमन सेंस से भी नेचुरल वारिस है और कुरान से भी साबित है। तो असल वारिस तो औलाद है, लेकिन ऐसा होता है कि जब औलाद न हो तो दूसरे उसकी जगह लेकर वारिस बन सकते हैं, दूसरी कैटेगरी जो है वो वारिस में आ जाती है। वारिस अकेला मेल तो हो सकता है, अकेली फीमेल नहीं हो सकती। जब मेल फीमेल दोनों हो, यानी लड़का और लड़की दोनों हो तो वारिस होंगे। लड़का अकेला हो तो वारिस होगा। लड़की अकेली वारिस नहीं होती, वो दूसरी कैटेगरी में तकदीमी में चली जाती है, उसका फिक्स शेयर होता है। फिर वारिस में ये रेशियो है, तनासुब मेल और फीमेल में। और बाकी जो कैटेगरीज हैं, और मेन तो फिर वही है तकदीमी। तो तकदीमी जो कैटेगरी है उसके अंदर फिक्स परसेंटेज दी होती है, कितना शेयर होगा, कितना इन्हें मिलेगा। अब मैंने तफसीली बताई थी कि सबसे पहले हस्बैंड वाइफ में से किसी को दिया जाता है। हस्बैंड का इंतकाल हो तो वाइफ को, वाइफ का इंतकाल हो तो हस्बैंड को, ज़ौजैन। उसको ये जेड से हमने डिनोट किया था, तकदीमी, जिन्हें पहले मिलेगा, यानी वारिस से पहले जिनका हिस्सा निकाला जाएगा। तो ज़ौज को देने के बाद जो बचेगा उसमें से जो भी तकदीमी होंगे, वो जिनको कुरान ने फिक्स शेयर बता दिया है वो होंगे, उन्हें दिया जाएगा। फिर जो बचेगा उसमें से 1:2 के रेशियो में वारिस में तकसीम होगा। फिर भी अगर बचेगा, बचता नहीं है तो किसी केस में बचेगा तो फिर वो दूर के दूसरे रिश्तेदारों को, अदर्स को। शॉर्टेज कभी नहीं हो सकती कि घट जाए, बचेगा तो दूर के अज़ा को दिया जा सकता है, घटेगा तो किया ये जाता है और घटता है बहुत से केसेस में। तो वो जिनको दिया जाता है शॉर्टेज उन सब में डिवाइड कर देते हैं, तो किसी को भी उतना हिस्सा नहीं मिलता जितना कुरान ने कहा था, जब उन सब में डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब बेसिकली फ्लॉ है इसके अंदर। अब हम चल रहे हैं आगे तेजी के साथ में। एक कंडीशन ये है कि मैयत की औलाद हो, उसमें देखिए ये सबसे पहला हिस्सा ज़ौजैन को मिलेगा। उसके बाद यानी हस्बैंड वाइफ में से किसी को जिसका इंतकाल हुआ है उसके, अगर हैं तो, ना हो तो ये कैंसिल हो जाएगी कैटेगरी। उसके बाद अब अगर वारिस को जाएगा तो वारिस को जाएगा 1:2 के रेशियो में, लेकिन उनको ज़ौजैन को पहले मिल जाएगा। फिर तकदीमी हो सकते हैं दरमियान में। ये तकदीमी जो है, अगर कभी ऐसा होता है कि अकेली लड़की है तो औलाद, लड़का नहीं है, तो कुरान ने कहा उसे 50% मिलेगा, आधा मिलेगा, हाफ परसेंटेज या शेयर फिक्स है, तो ये वारिस नहीं रही। लड़का एक ही है तो उसे पूरा मिलेगा, लड़का लड़की दोनों है 1:2 के रेशियो में मिलेगा, वारिस है। अकेली लड़की वारिस नहीं होती, उसका शेयर फिक्स कर दिया गया। अगर एक ही लड़की है तो उसको मिलेगा 50%, आधा। ये तकदीमी हो गई। तो जो पहले ज़ौज से या हस्बैंड या वाइफ को देने के बाद जो बचेगा उसका आधा, वो जो बाद को जो बचेगा वो अब तरका है, उस तरके का आधा जो है अगर अकेली लड़की है तो उसे दिया जाएगा, नंबर 2 पर। अच्छा, फिर ये एक और कंडीशन कि अगर हस्बैंड वाइफ है, पहले तो उन्हें मिला जैसे भी मिलना था, उसकी परसेंटेज आगे आएंगी। उसके बाद जो बचा, जो तरका है, अगर लड़कियां 2 या 2 से ज्यादा हैं तो उनको 2/3 दिया जाएगा, 2/3 तरके में, यानी जितना बचा उसका 2/3। तो अब जितना बचा था हस्बैंड या वाइफ को देने के बाद, उसका 2/3 उन सब में बराबर से बढ़ जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां हैं तो अब 1/3 बचा, वो 1/3 फिर का अगर और रिश्ते हों, आगे आएंगी कंडीशंस, तो फिर वहां जाएगा। लेकिन ये हो जाएंगी फिर तकदीमी, इनके रेशियो फिक्स हैं। जब इनके साथ कोई मेल नहीं है, यानी लड़का नहीं है, खाली लड़कियां हैं, तब ये वारिस नहीं रहेंगी, तकदीमी हो जाएंगे। ये नंबर 2 पर आई। अच्छा, फिर ज़ौजैन का हिस्सा बता दिया गया, आयत नंबर 12, जो पिछली बार जितनी मैंने ली थी,
कि अगर इंतकाल जिनका हुआ वो औरत थी, फीमेल, तो हस्बैंड को मिलेगा 1/4 अगर औलाद है तब। औलाद है तो कम मिलेगा, औलाद नहीं है तो ज़्यादा मिलेगा। तो 1/4 मिलेगा, ये कुरान ने बताया, कुरान की आयत है। और इनको मिलेगा वालिदैन को, ये भी कुरान में दिया हुआ है, दोनों को छठा छठा हिस्सा मिलाकर हो जाता है 1/3, छठा छठा हिस्सा वालिदैन को। ये तकदीमी है जब रेशियो फिक्स है तो ये जो है तकदीमी, ये आगे नंबर 2 पर। तो पहले हस्बैंड वाइफ में थे, जो बचा उस बचे हुए का 1/3 निकाला गया, आधा आधा एक छठा छठा हिस्सा दे दिया गया वालिदैन को। अब जो बचा उसमें से औलाद वारिस है, औलाद को 1:2 के रेशियो में दिया गया। उसूल जनरल बता दिया, ये मुख्तलिफ में कॉम्बिनेशन जो दिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ सब आ चुके हैं ये कुरान में, लेकिन इसको अब दूसरे सीक्वेंस से मैंने लिया है तो इससे ज़रा सी बात जहन में और बैठ जाएगी। अब ये जो आयत नंबर 12 पिछली बार हुई थी, इसमें जो शेयर बदल रहे हैं उसको ज़रा सा गौर कर लीजिएगा। अगर औरत का इंतकाल हुआ था तो हस्बैंड को मिलेगा 1/4 बशर्ते के औलाद है, और अगर मर्द का इंतकाल हुआ, ये बीच में जो सर्किल है ये M लिखा हुआ है, मरने वाला जो है वो मेल है, तो औरत को मिलेगा आधा उसका, वो जो 1/4 था वो आधा, बशर्ते के औलाद है तो आधा मिलेगा। और अब जो बाकी बचा उसमें से 1/3 में से छठा छठा हिस्सा, तिहाई में आधा आधा करके दोनों वालिदैन को बराबर बराबर दिया गया। अब देखिए इसके अंदर बराबर है मेल फीमेल, तकदीमी के अंदर वालिदैन बराबर बराबर, इसमें 2:1 का रेशियो नहीं है। जब वो वारिस होते हैं तब 2:1 का होता है। तो अब यहां से जो बचेगा वालिदैन को देने के बाद, उसमें से 2 और 1 हिस्से के रेशियो के अंदर औलाद को मिलेगा, लड़कों को दुगना, लड़कियों से। अब अगर औलाद नहीं है, ये इतनी कंडीशंस तो थी औलाद वाली, औलाद नहीं है तो ज़ौजैन के हिस्से जो है अब बढ़ जाएंगे, हस्बैंड वाइफ वाले। पहले मिल रहा था औरत को, अगर मर्द का इंतकाल हुआ है तो 8वां हिस्सा, और मर्द को 1/4 हिस्सा अगर औलाद है, तो मर्द को औरत के इंतकाल पर। अब ये अगर औलाद नहीं है तो ये डबल हो जाते हैं। औरत का इंतकाल हुआ तो 1/4 की बजाय आधा मिलेगा अब हस्बैंड को, अगर औलाद नहीं है। जब औलाद थी तो 1/4 मिल रहा था। अब बाकी जो बचेगा, अगर औलाद नहीं है, ये बात तो तय हो गई ना, औलाद नहीं है, औलाद नहीं है तो अब किसी को वारिस होना है, तो वालिदैन वारिस बन जाते हैं। ये अल्फाज है कुरान में कि वालिदैन वारिस हो गए हों, तो वालिदैन वारिस की जगह आ गए। नीचे हमने वारिस की जगह रखी है इसमें फिगर के अंदर। ये तकदीमी थे, इनका फिक्स था और बराबर बराबर था दोनों का, छठा छठा हिस्सा। जब ये वारिस की जगह आ गए तो अब जो बचेगा उसमें से वालिद को दुगना, वालदा को आधा, ये वारिस हो गए। ये अगर इसमें वालदा को 1/3 और वालिद को 2/3 बचे हुए का, यानी पूरे का नहीं, उनको देने के बाद, हस्बैंड या वाइफ को देने के बाद, तो कुछ भी नहीं बचेगा, बराबर से हो गया, 1/3 2/3 मिलके पूरा शेयर तकसीम हो गया। अब ये देखिए कि अगर मर्द का इंतकाल हुआ है, कंडीशन अब वो चल रही है, औलाद नहीं है, तो औलाद होने के केस में बीवी को मिल रहा था 1/8, 8वां हिस्सा। अब औलाद नहीं है तो अब 1/4 हिस्सा मिलेगा, शेयर बढ़ गया है, इसलिए कि औलाद नहीं है। औलाद नहीं है तो वालिदैन वही वारिस हो गए, वालिदैन वारिस हो गए। इनको ऐसे ही वालिदैन को वो 3 हिस्से करके 2 वालिद को और 1 वालदा को दिया, पूरा तकसीम हो गया, कुछ बचता नहीं है उसके अंदर। फिर अब ये पहले नंबर पे ज़ौजैन को दिया जाएगा, उसके बाद अच्छा, अब अगर औलाद नहीं है और वालिदैन वारिस हो गए थे, लेकिन अगर बहन भाई भी नहीं थे, अब अगर बहन भाई हैं तो वालिदैन फिर दोबारा अपने वहीं चले जाएंगे जो तकदीमी की जगह है, और वारिस बहन भाई हो जाएंगे अगर बहन भाई है तब। जब बहन भाई नहीं थे तो वालिदैन थे, वारिस की जगह आ गए थे, कोई वारिस होना चाहिए। जब अगर हो बहन भाई तो बहन भाई वारिस की जगह आ जाएंगे, वालिदैन अपनी जगह चले जाएंगे जो फिक्स है। अब उनके फिर दोनों के बराबर बराबर हो गए, जो ये कुरान में दिया हुआ है
छठा छठा हिस्सा। तो पहले ज़ौजैन को दिया जाएगा, हस्बैंड वाइफ में से कोई अगर हो तो, नहीं है तो फिर डायरेक्ट इस पर आ जाएंगे हम, इन कैटेगरीज के ऊपर। है तो वो उनको देने के बाद जो बचेगा वो फिर इधर चलेगा। फिर वालिदैन को दिया जाएगा 1/3 में से आधा आधा। फिर जो बचेगा उसमें से बहन भाई को, वारिस चूंकि हो गए, भाई को दुगना, बहन को उसका आधा। तो ये नंबर 1 वाली कैटेगरी इसमें नहीं है। अच्छा, ये जो है इन्होंने वारिस की जगह ले ली है बहन भाई ने। ज़ौजैन को दिया गया, वालिदैन भी थे, औलाद में से लड़का नहीं था। जब लड़का नहीं था तो ये भी तकदीमी हो जाती हैं लड़कियां भी। तो लड़कियां हैं 2 या 2 से ज्यादा, वालिदैन भी हैं, तो ये जितना भी ज़ौजैन में से बचेगा, ज़ौजैन में से जितना बचेगा, इसमें जितना बचेगा ज़ौजैन में से, यानी हस्बैंड वाइफ में से, उसमें छठा छठा हिस्सा तो वालिदैन का है 1/3, और 2/3 लड़कियों का है। जब लड़कियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2/3 उनका है ना यार, गुजर चुका। तो देखिए पूरा हो गया, बचता ही नहीं आगे कुछ आगे के लिए। तो इसलिए फिर यहां पर वारिस नहीं है, इसलिए वारिस को तो बाद को जाएगा। यहां पर पूरा हो गया। लड़कियां हैं, वैसे भी लड़का नहीं था, लड़का नहीं था तो वारिस कोई हो नहीं रहा था। मैंने ही बताया था कि वारिस तो होना चाहिए, लेकिन इस केस में वारिस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वारिस के लिए शेयर भी नहीं बच रहा और लड़कियां तकदीमी हैं, लड़का था नहीं। अगर लड़के लड़कियां दोनों होते तो ये वारिस पर होते। 2/3 लड़कियों के लिए फिक्स किया हुआ है कुरान ने, 1/3 वालिदैन में बराबर बराबर से बटेगा, फिक्स किया हुआ है। तो वहां से जो बचेगा उसका 1/3 और 2/3 फिनिश हो गया, कुछ बचा नहीं, बराबर से तकसीम ऐसे हो जाएगा। अच्छा, अब अगर वालिदैन है और एक लड़की है बस, अब एक लड़की के बारे में ये सिर्फ ये एक केस ऐसा आ रहा है जहां बचकर आगे जा रहा है दीगर के लिए, अदर्स के लिए, वरना किसी केस में कहीं कुछ नहीं बचता, पहले ही सारा जो है वो तकसीम हो जाता है। तो ये 50% लड़की को और 1/3 वालिदैन को, इनको जब कैलकुलेट आप करेंगे तो छठा हिस्सा बचता है, बाकी शेष रह जाता है, वो चला जाता है फिर अदर्स या दीगर में। और ये बहन भाई सबसे पहले चूंकि करीबी वो हैं तो फिर वो बहन भाई जो हैं, लेकिन यहां पर चूंकि बहन भाई वारिस नहीं है। अच्छा, बहन भाई वारिस तभी होते जब औलाद नहीं होती, औलाद है तकदीमी बनी हुई है, लड़कियां हैं, तो ये वारिस भी नहीं होंगे। तो ये अदर्स को चला गया हिस्सा, 1/6 हिस्सा बहन भाई में। अब ये बराबर से तकसीम हो रहा है, 1:2 में नहीं। जब ये सिर्फ वारिस में होता है, दुगना और में, उसके अलावा नहीं होता। तो ये 12वां हिस्सा दोनों को मिलेगा, मिला के छठा हिस्सा हो जाएगा बहन भाई को। तो ये हिस्सा ऐसे पूरा तकसीम होगा। अब कुछ केस वो देख लीजिए जल्दी जल्दी, जो मैंने ज़बानी बताए थे, लेकिन उन्हें जैसे तकसीम किया जाता है उसमें शॉर्टेज होती है। तो होता क्या है, एक औरत का इंतकाल हुआ, तरका, तो उनके जो अजीज थे जिनमें बंटना था, एक हस्बैंड था, दोनों वालिदैन जिंदा थे उस औरत के, 3 लड़कियां थी। तो अब देखिए अगर 2 से ज्यादा लड़कियां हो तो 2/3 उन्हें मिलता है, वालिदैन को 1/3 मिलता है। अब जो मौजूदा तरीका है जैसे चल रहा है, इसमें यह है कि 1/4 चौथाई तो मिलना था हस्बैंड को, अभी आ चुका है, गुजर चुका, 25%। वालिदैन को 1/3 मिलता है, 33% ही, 33.33%। और बेटियां अगर 2 से ज्यादा हो तो 2/3 मिलता है। अब ये सब मिला के 1.25 हो गया, यानी 2/3 और 1/3 यही मिला के 1 हो गया था, सारा यहां खत्म हो जाता वालिदैन और बेटियों में। तो वो जो शौहर का 1/4 या 25% था वो शॉर्ट हो गया, इसलिए कि सबको एक साथ देते हैं। अगर शौहर को पहले देते तो ये नहीं होता। शौहर को क्यों पहले दिया जाएगा, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन इससे ठीक हो रही है, बल्कि मैंने पिछली मर्तबा इसका रीजन बताया था कुरान से डिड्यूस करके और उसकी आयत से, कि शौहर या बीवी को क्यों पहले मिलेगा, और फिर बाकी जो बचेगा वो तरका है और वो बाकी में तकसीम होगा। ये पिछली मर्तबा में तफसील से कुरान से बता चुका। यहां पर इस जगह पर खास तौर से गलती हो रही है, एक इसमें और एक कलाला में, जिसकी वजह से सारी चीजें, कलाले का बयान अगली बार आएगा। अब ये जब ज्यादा बंटना है तो तकसीम होनी चाहिए। मान लीजिए 1,20,000 थे
1/4 शौहर को मिलना था, 30,000 दे दिया, मतलब देंगे। वालदैन को मिलना था 40,000, 1/3, 1,20,000 का तिहाई हिस्सा, तो 40,000। लड़कियों को मिलना था 2/3, 1,20,000 का 80,000, ये मिला के हो गया 1,50,000। बटने 1,20,000 थे, शॉर्ट हो गए 30,000। अब जब 30,000 शॉर्ट हो गए तो ये करते हैं कि 6,000 इसमें से उन्होंने उसी रेशियो में कम कर देते हैं। ये 6,000 शौहर में से कम कर देंगे, ये उसके बाद 8,000 ये इसमें से कम कर देंगे, वालदैन में से कम कर देंगे, और बेटियों के हिस्से में से 16,000 कम कर देंगे। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1,20,000 तकसीम हो जाएगा। लेकिन इन तीनों में से एक को भी उसका वो शेयर नहीं मिला जो कुरान ने बताया था। हुआ ये कि जब 24,000 मिले, देखिए ये ऊपर देखिए, 30,000 में से 6,000 घट गए, हस्बैंड के 24,000 रह गए। 24,000 मिले तो 1,20,000 का 20% है, मिलने थे 25%। ऐसे ही इनको 40 में से 8 चले गए, वालदैन के 32 बचे, 32,000। 32,000 जो है वो 1,20,000 का 26.6% है, मिलना चाहिए था इनको 33.3% या 1/3। ऐसे ही ये जो लास्ट कैटेगरी है बेटियां, इनको 2/3 मिलना था, 80,000, इसमें से 16,000 काट लिए। जब 16,000 काट लिए इसके अंदर से तो रह गए 64,000, 64,000। इनको मिलने चाहिए थे 2/3, 2/3 होते 66%, 66.67%, 67%, मिल रहा है 53%। तो किसी को भी वो नहीं मिला जो कुरान ने बताया था, एक को भी। अब लोगों को तो हिसाब नहीं आता, जैसे बताया कि भाई ये ऐसे ऐसे इतना बनता है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इतना बांट देंगे। लेकिन कुरान ने जितना कहा था किसी एक को भी ऐसा नहीं मिला। ये देखिए कुरान ने कहा था कि तुम्हारी बीवियों की अगर कोई औलाद हो तो तुम्हारे लिए 1/4 है, तो ये 1/4 जो है वो 25% है। अब 1,20,000 ये मैं समझा चुका आपको कि 24,000 जो है वो 20% होता है, 25% देना था, 20% दिया शौहर को। ये कुरान ने कहा था कि चौथाई देना। कुरान ने कहा था कि वालदैन में से दोनों को छठा हिस्सा देना। ये आयत है, गुजर चुकी 11 नंबर आयत। और हुआ क्या, तो छठा हिस्सा होता है 33%, तिहाई छठा छठा मिलाकर। तिहाई मिलना था 33%, मिला 26.68%। ऐसे ही कुरान ने ये कहा था कि अगर लड़कियां 2 या 2 से ज्यादा हो तो उनको 2/3 देना, 2/3, 66.67%। इतना मिलना था उनको, ऊपर जो है लकीर के मिला उनको 64,000 यानी 53%। तो ये किसी को उतना नहीं मिला, ये इनके साथ में, सबके साथ में ये हुआ। सही तरीका क्या है, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस। सही तरीका ये होना चाहिए था कि हस्बैंड को 25% देना था, चौथाई दे दीजिए पहले, एक साथ सारे नहीं निकलेंगे। मान लीजिए 1,00,000 तकसीम होने थे तो बाकी कितने बचे, 75,000। अब 75,000 में से वालदैन को 1/3, बेटियों को 2/3, 25,000 इसमें से वालदैन के हो गए, 50,000 बेटियों के हो गए, सब बराबर से तकसीम हो गया। उनको क्यों पहले दिया जाएगा फिर बाकी में से निकाला जाएगा, ये अभी मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि ये कुरान की आयत से साबित होता है। ये आयत नंबर 12 में, वो मैं पिछली बार एक्सप्लेन कर चुका और हिसाब इसी से ठीक बैठता है। ये दूसरा केस देखें, एक औरत का इंतकाल हुआ, शौहर और वालदैन थे जिनमें तकसीम होना था तरका, हस्बैंड। अब यहां पे पेचीदगी ये आई, वालदैन का मतलब वालिद वालदा दोनों, कि हस्बैंड को जब औलाद नहीं थी, शौहर और वालदैन है, औलाद नहीं है, तब हस्बैंड को आधा मिलेगा, 50%। 50% हस्बैंड को मिलना है, 1/3 वालदा को दे दिया गया। ये हो गया 83.33% या 5/6, 6 में से 5 हिस्से, तो बचा कितना, 6 में से 1 हिस्सा वालिद को। वो तो वालदा का तो वहां कह कर दिया हुआ है कि वालदा को 1/3 मिले, ये आयत में है। बचेगा जो वालिद को मिलेगा, जो बचा वो आधा रह गया वालदा से। ये मैं पिछली मरतबा रख चुका हूं, जब ये केस आया सामने भी हजरत उमर के दौर में आया था, तो बात साहब ने कहा कि भाई मिलना तो वालिद को ज्यादा चाहिए। तो फिर किया ये गया कि वालदा वाला हिस्सा वालिद को दे दिया और वालिद वाला वालदा को दे दिया। इसको बदल दिया, रिवर्स कर दिया कि भाई ये उसूल माना जाए कि इनको दुगना मिले। लेकिन उससे हुआ ये कि जो कुरान ने कहा था कि वालदा को 1/3 मिलेगा, वो नहीं मिला। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम को ऐसे देखें कि 1,50,000 टोटल तकसीम होने थे, शौहर को आधा देना था, 75,000 दे दिए। वालदा के लिए दिया हुआ है कुरान ने कि 1/3 देना, नाम लेकर, फली में सुलुस,
तो अब 50,000 यानी 1/3 1,50,000 के 1,25,000 बचे थे। 25,000 तो वालदा के 50,000 हो गए, वालिद के 25,000 रह गए। इस पर यह हुआ कि ये तो कुछ गलती है, ऐसा नहीं होता। तो फिर उसे रिवर्स कर दिया कि अच्छा नहीं, वालिद को 50 दे दो और वालदा को 25 दे दो। अब ये हल निकाला गया सोल्यूशन कि वालदा को 25 दे दिए और वालिद को 50 दे दिए। ये सोल्यूशन निकाला गया। देखिए कुरान में साफ साफ था कि अगर उसकी कोई औलाद ना हो मैयत की, वह वरिसा हो अबवाहो वालिदैन वारिसो फली उम्मी सुलुस, बाप का हिस्सा बताया ही नहीं, 2/3 बचेगा। माँ का फिक्स कर दिया 1/3 उसे देना, वो वारिस है, 1/3 इन्हें दे देना, तो फादर का खुद ब खुद 2/3 होगा। तो 1/3 ये नहीं कहा था दुगना और 1, बल्कि खास तौर से कह दिया था कि वालदा को 1/3 मिल जाना चाहिए मदर को, अगर औलाद नहीं है तो। अब हुआ ये कि जो एक्चुअली दिया गया वो वालदा को 1/3 नहीं दिया गया, बल्कि उसका आधा दिया गया 1/6 यानी 25,000। ये साफ उस आयत के खिलाफ हो गया जो आयत आई थी कि उनको 1/6 दिया गया, वालदा को देना था 1/3। अच्छा, अब होता क्या, जो सही तरीका है अगर उससे लेकर चलते तो इसे देखिए फिर कि 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट होने थे, हस्बैंड को 75,000 आधे मिलने थे। पहले हस्बैंड को ज़ौजैन वाला हिस्सा निकाल दीजिए, अब बचे 75,000। इसमें से कुरान कह रहा है 1/3 वालदा को देना, फली उम्मे सुलुस, दे दिया 1/3 वालदा को, खुद ब खुद वालिद के डबल बचे, 50,000 बाकी बचे, तो डबल वालिद के बचे खुद ब खुद। वो पहले निकाल देते हो, बाकी में से करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब 1:2 के रेशियो में भी तकसीम नहीं करना था, खुद ब खुद उसी रेशियो में आ गया। कहा था वालदा को 1/3 देना, ऑटोमेटिकली वो 1:2 के रेशियो में आ गया कि हस्बैंड का दुगना है और वाइफ का आधा है, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। अगर सिर्फ ये समझ में आया होता कि पहले ज़ौजैन का निकाल देना है, बाकी में फिर आगे चलना है, ये कैटेगरी एक साथ नहीं निकाली जाएगी सारे हिस्से, बल्कि ये इसके अंदर पहले उसे निकाला जाएगा हस्बैंड वाइफ में से हिस्सा, फिर उसके बाद आगे तरका जो चलेगा वो तरका आगे परसेंटेज के हिसाब से तकदीमी में तकसीम होगा या फिर उसके बाद वारिसों के अंदर आएगा। अब ये आयत नंबर ये यहाँ तक मैंने आपके सामने रखी चीज़ें, ये प्रॉब्लम और देख लें। हज़रत उमर के सामने ये प्रॉब्लम भी आई थी जिसको मैंने पिछली बार कहा था कि उसने आके दलील दी कि मेरे बाप तो एक गधा मान लीजिए आप। हुआ ये था कि तरका जो तकसीम होना था, एक औरत का इंतकाल हुआ तो उसका शौहर था, जो लोग थे जो बचे हुए तरका जिनमें तकसीम होना था या जो दावेदार थे, 2 सगे भाई थे उस औरत के जिसका इंतकाल हुआ, उसी के 2 भाई थे, और जिस औरत का इंतकाल हुआ उसी के 2 माशरीक भाई थे, यानी सगे नहीं थे तो उसी की माँ से, लेकिन बाप और था कोई, पहली किसी शादी से थे। तो उन्हें ये जो है इनको कहते हैं यूट्रिन ब्रदर्स अंग्रेजी के अंदर, यानी माँ शरीक भाई, माँ एक है बाप अलग अलग है। और ये जो 2 भाई थे सगे, इनके माँ और बाप दोनों एक ही है, उस बहन के जिन माँ बाप से वो है उसी माँ बाप से ये दोनों भाई भी हैं, 2 सगे भाई। अब जब तरका तकसीम किया तो जैसे भी समझ में आया था ये कलाले का मतलब गलत समझने की वजह से हुआ। अब इसे मैं अगली बार कलाला क्या है उसको कुरान से ही एक्सप्लेन करके बताऊंगा डायरेक्ट। तो कलाले का जो गलत मफहूम रिवाज पा गया और वहीं से आज तक चला आ रहा है, जैसा समझ लिया गया था, तो उसमें ये हुआ कि देखिए ये कुरान ने कहा था कि अगर बहन हो, औलाद नहीं हो और भाई बहन हो तो माँ को छठा हिस्सा जाना चाहिए, वालदा को छठा हिस्सा जाना चाहिए। अब हुआ ये कि हस्बैंड को तो 50% मिलना था, इसलिए कि औलाद नहीं है। उस औरत के भाई हैं 2 तरह के, सगे भाई हैं और वो है सौतेले भाई, इस लिहाज से कि वो माँ एक है और बाप 2 हैं, तो और हस्बैंड है, औलाद नहीं है तो हस्बैंड को गया 50%। वालदा को अभी मैंने आयत दिखाई छठा हिस्सा मिलना चाहिए, अगर औलाद नहीं है तो वालदा को दे दिया छठा हिस्सा। अब फिर ये उसके बाद कलाले का मतलब गलत समझने की वजह से सगे भाइयों से पहले इनको दिया गया, अगर कुछ बचता तो सगे भाइयों को देते, वो जो सौतेले थे उनको पहले दिया, उनको 1/3 दिया, 2 यूट्रिन ब्रदर्स को, ये सब मिला के जो है वो पूरा हो गया 100%। सगे भाई खाली रह गए, कुछ भी नहीं मिला उस औरत के। अब वो अपनी खुद दलील लाया, वो आया, ही वॉज ए कॉमनर,
आम आदमी था, उसने कहा साहब समझ में कुछ नहीं आया, ये तो हमारी सगी बहन का इंतकाल हुआ, हमें कुछ नहीं मिल रहा और इसके सौतेलों को मिल रहा है हमारी बहन के, और हम खाली रह गए। तो उसने दलील दी, उसने कहा साहब आप बाप का जिक्र ही क्यों करते हैं, एक ही मां से सब पैदा है ना, सारे एक ही मां से पैदा हैं। तो आप तो ये मान लीजिए कि हमारा बाप कोई इंसान ही नहीं था, एक गधा था। आप ये मान लीजिए कि एक पत्थर था, वो पत्थर भी नदी की तह में पड़ा हुआ था, बहुत नीचे जाकर। ये बताइए हमारा रिश्ता इनके मुकाबले में दूर कैसे हो गया, जब एक ही मां से पैदा है सब। तो पहले तो करीबी को मिलेगा, फिर दूर वाले को मिलेगा। एक मां से पैदा है, अगर बाप का नाम हटा भी दें तब भी ये हमारा रिश्ता कहां से दूर हो गया इनके मुकाबले में। हज़रत उमर ने कहा बात तो ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने क्या किया कि वो जितना बच रहा था, ये 1/3 जो उनको दिया था वो इन चारों में बांट दिया बराबर से। यानी बात क्लियर नहीं हुई थी, ये दलील आई, समझे क्या, चारों ले लो। असलन मिलना चाहिए था सगे को, वो रह जाते। कुरान में खाली भाई का जिक्र है ही नहीं है कि सौतेले या मां शरीक। और भाई दुनिया में जब भी कहा जाता है तो सगे को कहा जाता है, खाली भाई जब कहा जाए, जब सिर्फ भाई कहा जाए, साथ में कुछ नहीं जोड़ा जाए, और बात लॉ की हो रही हो, कानून की, ऐसे तो मतलब गैर को भी भाई कह देते। लेकिन जब बात लीगल हो रही हो तो भाई का मतलब सगे भाई, कॉमन सेंस की बात है पूरी दुनिया के अंदर। अब ये भाई को मान लिया गया मां शरीक भाई, यूट्रिन ब्रदर्स, अखियाफी भाई। ये कलाला के मतलब में कंफ्यूजन की वजह से हुआ, ये मैं अगली बार एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन देखिए ये मसाइल ये आए और उसको उनको रिवर्स करना पड़ा। ये केस भी सारी किताबों के अंदर मिलता है, जितनी भी तर्का तकसीम करने वाली किताबें हैं। तो ये पिछली मरतबा का खुलासा मैंने फिगर्स के साथ में डायग्राम को, ग्राफिक्स को तो तब्दील किया कि दरअसल मुख्तलिफ अंदाज में थी, अब आ गई थोड़ी और पुख्ता हो जाएगी। और ये जो एक्चुअल केसेस जिनके अंदर शॉर्टेज आ जाती है या तारीख में कभी आई, या उनको फैसले उसके अंदर बदले गए मुख्तलिफ, और ये जो शॉर्टेज आ जाती है या वो जो फैसले बदले गए, उन सारे केसेस के अंदर जो कुरान ने जितने हिस्से फिक्स करके जिन जिन के कहे, उनमें से किसी न किसी हकदार के हक जो है वो इन्फ्रिंजमेंट उसका हो रहा था या हक तलफी हो रही थी। और तरीका है सिर्फ इतना सा इस्तेमाल कर लिया जाए, सिर्फ ये दो चीजें सही कर ली जाए कि उनको पहले मिलेगा, हस्बैंड वाइफ को, उसके बाद जो बचेगा वो तरका आगे तकसीम होगा। ये तो करते हैं कि तकदीमी को पहले देते हैं, लेकिन उसमें वो हस्बैंड वाइफ को भी मिला लेते हैं, एक साथ निकालते हैं। एक तो ये तरमीम कर लें खाली, फिर कुछ नहीं बचेगा, सब एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दूसरे कलाले का मफहूम, जिससे आगे ये जो आखिरी केस था जिसकी वजह से गड़बड़ हुई, ये इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर ये कलाले का जिक्र 2 आयतों के अंदर है। एक आयत नंबर 12 का सेकंड हाफ जो अभी छोड़ दिया था मैंने, और फिर लास्ट आयत के अंदर आखिरी जो सूरह निसा की आयत नंबर 176। तो इनको हम एक साथ ले लेंगे ताकि कलाले का, वरना तो हम बात को तरतीब से लेते, इसको यहाँ पर लाना ही ज़रूरी है कि वो कलाले का मफहूम इन दोनों से मिलकर वादे होता है कि कलाला किसे कहते हैं। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा। सुभान रब्बिक।